एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ ठीक ठाक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज है भाई दूज। अभी सुबह का टाइम है। मैं तैयार हो चुकी थी, एक एक करके सब तैयार हो रहे हैं तो मैं पहले तैयार हो चुकी थी तो सोचा पहले सब्ज़ी छोंक देते हैं। आलू मैंने पहले उबाल के रखा था तो दम आलू बनेंगे तो वही सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और ये ब्लॉग बहुत लेट से आ रहा है क्योंकि ये आधा तैयार मतलब आधा इसका एडिटिंग हो चुकी थी। उसके बाद मेरा फ़ोन जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, मतलब एडिटिंग ऐप जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फ़ोन ठीक होने के बाद फिर मैं सोच रही थी इसको अपलोड करें कि नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। फिर सोचा कि अपलोड कर देते हैं, आधा ही बाकी था तो उसका पूरा काम कंप्लीट करके फिर मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक मेमोरी जो है क्रिएट होके रह जाएगी। तो यहाँ पे मेरे दम आलू जो है बन गए थे। आलू तो पहले ही उबाल के रखा था, सिर्फ सब्ज़ी छौंकना ही बाकी था तो वो हो गया है। और साथ के साथ मैंने आटा भी लगा के रखा है पूरियों के लिए। अभी थोड़ी देर में भाई दूज का मुहूर्त है। बहुत दिनों के बाद ऐसे हम सब एक साथ भाई दूज मनाने वाले हैं। और हमारे यहाँ थाली में घी, चंदन और काजल रखा जाता है, एक एक करके टीका करते हैं इसी का और मिठाई खिलाते हैं। तो भाई दूज सब कुछ होने के बाद आज फिर निकलेंगे सब लोग। विसर्जन भी है आज, जो काली पूजा होती है उसी का आज विसर्जन है। और हम लोगों में भाई दूज को भाई फोटा बोलते हैं, मतलब ये जो टीका लगाते हैं उसी को फोटा बोलते हैं। तो पहले श्रुति टीका कर रही है, पहले बाबाई मतलब मेरा बेटा और श्रेयान बैठे हैं। तो इसी तरह से आज बहुत सालों बाद, मतलब कम से कम 15-16 साल बाद हमारे घर में इस तरह से भाई दूज मनाई जा रही है। मतलब इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ कि भाई दूज पर सब साथ हैं, क्योंकि पहले तो हम लोग बाहर थे, मतलब हम लोग बेंगलोर में रहते थे। उसके बाद हम जब यहाँ वापस आ गए तो राखी, फिर उनका ट्रांसफ़रेबल जॉब है नंदोई जी का, तो वो लोग बाहर चले गए तो हर साल ऐसे नहीं आना हो पाता था। और मुश्किल से आ भी गए तो दुर्गा पूजा के टाइम आते थे। এই একটাই তো দিন আছে যেদিন শ্যানসু প্রণাম করে। कैश दो, कैश गिफ्ट दीदी को। अब दीदी भाई एक तो मिष्टी खाई दाও না, নিয়ে এবার গিফট যা আছে তোমার দাও। এবার তোমার যা গিফট আছে দাও। এক্সচেঞ্জ হয়ে গেল। और यहाँ पे कुछ क्लिप्स जो है मैंने रॉ रखी है, मुझे लगा इनको रॉ ही रखना चाहिए, हर चीज़ में वॉइस ओवर अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे राखी अपने भाइयों को टीका कर रही है। बहुत सालों बाद इस तरह से हम भाई दूज मना रहे हैं, लेकिन मेरा भाई जो है वो नहीं आ पाया क्योंकि इसी साल माँ हमें छोड़ के चली गई। तो इस साल भाई दूज के लिए वो नहीं आया, मन थोड़ा ख़राब सा है। नहीं तो हर साल माँ, भाई, भाभी सब आते थे भाई दूज पर, खूब धूमधाम से हम मनाते थे। इस साल नहीं हो पाया। रक्षाबंधन से भी ज़्यादा भाई दूज हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। भाई के अच्छी सेहत और खुशहाली की कामना की जाती है। तो यहाँ पे मजाक मस्ती भी चल रही है। राज बोल रहा है कि तू भूल गई है क्या बोलते हैं, तो राखी यहाँ पे वही बोल रही है कि इतने सालों से नहीं मनाया तो क्या हुआ, देखा मैं नहीं भूली, मुझे सब याद है। तो यही सारी मजाक मस्ती चल रही थी और खूब अच्छे से भाई दूज हमने मनाया। इसके बाद हम थोड़ी देर में विसर्जन के लिए भी निकलने वाले हैं। और ये सब कुछ ख़त्म होने में 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था और 1 बजे तक हम लोग विसर्जन के लिए भी निकलने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है। तो यही सब कुछ चल रहा था और सुबह से अभी तक सभी ने फास्ट ही रखा था। मतलब बहनें तो फास्ट रखती ही हैं, भाई भी फास्ट रखते हैं। जब तक भाई दूज नहीं मनाया जाता तब तक कोई भी कुछ भी नहीं खाता। तो अभी 12:30 पौने 1 हो चुका था ये सब होने में। इसके बाद ही सभी ने खाना खाया है। और भाई दूज के दिन लंच में स्पेशल तो कुछ बनता है, लेकिन हम अभी जो निकलने वाले हैं विसर्जन के लिए, इसीलिए आज का लंच तो स्किप हो गया। आने के बाद कुछ खास बनेगा। आटा तो मैंने सुबह ही लगा के रखी थी पूरियों के लिए। राखी अभी यहाँ पे सारी पूरियाँ जो है सेक रही है। और मैं गई थी तैयार होने के लिए, क्योंकि विसर्जन के लिए निकलने से पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं। और अभी तक सभी ने खाना खा लिया था, सिर्फ हम तीनों ही बचे थे, मतलब मैं, राखी और मौसमी, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स होने के बाद ही हम कुछ खा सकते थे। तो इसके बाद ही हमने खाना वाना खाया था।
विसर्जन के लिए निकलने से पहले और एक बार इस तरह से बौरन किया जाता है। और इसके बाद माँ को सिंदूर लगा के मिठाई खिलाई जाती है और सबकी खुशहाली और अच्छी सेहत का प्रार्थना उनसे किया जाता है कि सबके घर में बरकत हो, सबके सेहत सही रहे, सब खुशहाल रहे। मतलब मन में जो भी बात हो उनसे इस तरह से कही जाती है और अगले साल कृपा करके फिर से वो आए हमारे घर, हम उनको ला पाए, तो इसके लिए निमंत्रण भी दिया जाता है। तो इसी तरह से सब कुछ चलता है और इनके स्वागत में या पूजा में हमसे अगर जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना भी की जाती है। तो इसी तरह से घर की सभी औरतें माँ को एक एक करके बौरन करके ऐसे सिंदूर लगाते हैं और फिर मिठाई खिलाते हैं और फिर इसी सिंदूर को वो आपस में एक दूसरे को भी लगाते हैं। इसको सिंदूर खेला बोलते हैं। बंगाल में ये बहुत फेमस है। दुर्गा पूजा के दशमी के दिन भी इसी तरह से सिंदूर खेला जाता है और सिर्फ घर की ही नहीं, आस पड़ोस की औरतें भी आती हैं इस तरह से बौरन करके सिंदूर खेलने के लिए। बहुत मज़ा आता है और मेरे फ्रेंड्स भी सारी आती हैं, लेकिन आज भाई दूज है, बहुत सारी गई है अपनी मायके। सुष्मिता आई हुई है क्योंकि उसी का भाई जो है उसके घर आता है भाई दूज के लिए, इसीलिए वो आ पाई है। बाकी सभी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग पिछले साल आए थे, वो लोग सब गए हैं अपने अपने मायके भाई दूज मनाने के लिए। तो एक ही दिन में ये भाई दूज और विसर्जन हो गया, इसीलिए बहुत कोई नहीं आ पाई। तो ये सब कुछ होने के बाद हम अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हम 3 ही बाकी हैं, बाकी सभी का खाना हो गया है और अभी 1:30 बज चुका है, ट्रक भी आ गया है। तो जब तक हम खाना खा लेंगे तब तक ये लोग सारा सामान और माँ की मूर्ति जो है वो ट्रक में रख लेंगे। तो सब कुछ होने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जिस घाट पर जा रहे हैं, वहाँ पे जाने में 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा और वहाँ पे भीड़ भी होगी क्योंकि कल मंगलवार था। बहुत कोई है ना, घर का पूजा जो है शनि या मंगल को विसर्जन नहीं करते हैं, तो आज वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और ये जो पहाड़ी दिख रही है इसी के पास एक नदी है और वहीं पे हम लोग जा रहे हैं अभी विसर्जन के लिए। और ये जहाँ हम जा रहे हैं अभी, ये हमारे घर के सबसे पास है। यहाँ पे और भी घाट है जहाँ पे विसर्जन की जाती है, लेकिन वो बहुत दूर है। 2 नदियाँ हैं जमशेदपुर में, एक खरकाई और एक सुवर्णरेखा। तो यहीं पर सारी मूर्तियाँ जो है वो दुर्गा पूजा की हो या काली पूजा की हो या कोई भी घर के पूजा का जो भी विसर्जन का सामान है या मूर्तियाँ हैं, वो सारी नदी में ही विसर्जित की जाती है। तो ये हमारे घर के सबसे पास था तो हम यहीं पर जा रहे हैं। बाकी हमारे मायके में तो ऐसे घर की छोटी मूर्तियाँ मोहल्ले की किसी तालाब में विसर्जित की जाती है। वहाँ पे तालाब भी बहुत है छोटे मोटे, लेकिन यहाँ पे कोई तालाब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे विसर्जन के लिए नदी में ही जाते हैं, नदी के घाट पर। छठ पूजा के लिए भी यहाँ पे नदी की घाट पर ही सब जाते हैं और यहाँ पे श्रेयान की मस्ती चल रही है। भाई दूज के कारण आज मेरे बेटे के जो सारे फ्रेंड्स थे जो पिछले साल आए थे, वो लोग कोई भी नहीं आ पाया। सब अपने अपने मामा घर गए हुए हैं भाई दूज के लिए। पिछले साल तो गाड़ी छोटी पड़ गई थी, इतने सारे लोग थे। अभी इस साल तो हम सिर्फ घर वाले ही हैं। तो यहाँ पे हम घाट तक पहुँच चुके हैं और ये जो गाड़ियाँ दिख रही है, ये लोग भी सारे अपने अपने घर की मूर्तियाँ लाए हैं विसर्जन के लिए। तो हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे इनका हो जाए, उसके बाद ही आगे चलेंगे। अभी 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम है क्योंकि बहुत लोग हैं जो सुबह ही विसर्जन करके जा चुके हैं और फाइनली हमें भी जगह मिल गई है। सबके चेहरे पर एक उदासी तो है ही, लेकिन लग रहा है आसमान में भी एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। अभी थोड़ी देर में विसर्जन हो जाएगा और उसके बाद फिर 1 साल का लंबा इंतज़ार। पूजा से पहले कितने दिनों से चल रही थी तैयारियाँ, फिर ये लोग भी आ गए। इतनी चहल पहल इतने दिनों से थी घर में, कितनी सारी लाइटिंग, कितनी रौनक। अभी आज हो जाएगी विसर्जन, फिर 1-2 दिन में ये लोग भी सब अपने अपने घर चले जाएंगे और सब कुछ बहुत सुना सुना सा हो जाएगा। विसर्जन से पहले भी घाट पर आरती की जाती है, अगरबत्ती दिखाते हैं सब और उसके बाद ही पानी में ले जाया जाता है विसर्जन के लिए। पहले जो मूर्तियां विसर्जित की गई है उनका मिट्टी निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर है अंदर की, वही दिख रही है पानी के ऊपर। अभी थोड़ी देर में लोकल जो लोग हैं वो लोग आके ये सारा स्ट्रक्चर जो है पानी से निकाल लेंगे।
फिर सूखने के बाद इसी पर फिर से मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। इसी तरह से चलती है सब कुछ। अभी कुछ ही देर में शाम होने ही वाली है। हमसे पहले जो लोग आए थे विसर्जन के लिए वो भी सब जा चुके हैं। यहाँ चारों ओर सिर्फ जंगल है, जंगल के बीच ये छोटी सी नदी है एक। तो अंधेरा यहाँ पे बहुत जल्दी पता चलने लगता है, अभी मानो अंधेरा सा हो रहा है। तो इसके बाद हम भी चलेंगे घर की तरफ और घर जाके फिर खाना भी बनाना है, क्योंकि सुबह सिर्फ पूरी सब्ज़ी खा के सब निकले हैं। अभी सभी को भूख लग गई है। और विसर्जन के बाद यहाँ का जो पानी है, इसी जल को कलश में भर के घर ले जाया जाता है। फिर पूरे घर में इसी जल का छिड़काव करते हैं, तो इसी को शांति जल बोलते हैं। तो वही अभी कलश में भर के लेके जाएंगे। तो यहीं तक का था आज का ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।